केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंच रहे हैं। यहां इन 2 दिनों में वो कई बैठक में शिरकत करेंगे और पटना समेत दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य संबंधी बैठक, उद्घाटन और शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे के करीब नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव पार्टी की छवि बदलने में जुट गए हैं। दरअसल आरजेडी की नई गाइडलाइन जारी हुई है। तेजस्वी की आभार यात्रा से पहले इस गाइडलाइन में आरजेडी कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी और बैच लगाने के लिए कहा गया है। बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसको लेकर 9 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं, जो यात्रा के दौरान लागू होंगे। तेजस्वी यादव की पहले चरण की यात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि एनडीए में मतभेदों को लेकर भले ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जाएं, लेकिन विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अत्यंत विश्वसनीय और सुदृढ़ गठबंधन है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर एनडीए के घटक दलों में छोटी मोटी अहमियतियां स्वाभाविक है, लेकिन ये टकराव का कारण नहीं बनेगी। तेजस्वी यादव ने शहीद जगदेव प्रसाद को केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा कि हम हमेशा से कुशवाहा समाज को सम्मान देते आए हैं। लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन ने कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिया था। असल में शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। जातीय जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरजेडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आरजेडी ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बिहार पुलिस अब पूरे सफर के दौरान महिलाओं को सुरक्षा देगी। इसके लिए उसने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम शुरू किया है। इस सुविधा की शुरुआत फिलहाल पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और नालंदा में की गई है, लेकिन अगले 15 महीनों में इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। डीजीपी ने खुद इस ERSS के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इसमें शिकायतकर्ता को पहले 112 पर कॉल करना होगा, फिर अपनी डिटेल और अपने सफर का पूरा ब्यौरा देना होगा। बिहार के आरा में सीएम नीतीश के कमांडो ने आरा संसद और आए जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की। इसका विरोध आरा के माले सांसद सुदामा प्रसाद ने जताया और कहा कि उन्हें निमंत्रित करके उनका अपमान किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों के साथ कमांडो ने जैसा सलूक किया, उससे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बेहद नाराज हैं। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर लगातार बिहार का सियासी पारा चढ़ा रहे हैं। उपचुनाव की चारों सीटों पर प्रत्याशी उतारने का संकेत देकर पीके ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। हालांकि सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता उन्हें बिहार की सियासत में चुनौती नहीं मानते हैं और उनकी राजनीतिक संभावना को खारिज कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर आपको आमतौर पर अंग्रेजी या हिंदी भाषा की जगह पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए नई भाषा सुनने को मिलेगी। जी हां, यह अनाउंसमेंट के लिए अब तीसरी भाषा के तौर पर मैथिली बोली जाएगी। बीते दिनों दरभंगा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार में नवगछिया को कोलांचल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यहां से केला कई राज्यों में पहुंचता है, लेकिन दुर्गा पूजा में 16 वर्ष बाद इस बार नवगछिया के केले का स्वाद नहीं चरक पाएंगे। इस बार बाढ़ में करोड़ों के केले की फसल को बर्बाद कर दिया। 100 करोड़ से भी अधिक में लगे केले की फसल बर्बाद हो गई। हरियाणा में पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने की हिसार से चुनाव लड़ने की घोषणा। कहा, जनता की इच्छा के अनुसार लड़ूंगी चुनाव। राहुल गांधी ने फिर की जातिगत जनगणना की बात। कहा, इससे पता चलेगा किसकी कितनी आबादी और किसका कितना हक। हमने संसद में उठाया था मुद्दा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं संविधान, हर विभाग में अपने लोगों को रखना चाहते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान। कहा, मुझ पर लगे आरोप भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा की साजिश थी, ये साफ हो गया। गोरखपुर में खुद टीचर के पास जाकर सीएम योगी ने किया सम्मानित। पैर में चोट लगने के कारण मंच पर बुलाने से पहले शिक्षक के पास पहुंच गए। ताली बजाकर लोगों ने सीएम के इस कदम की तारीफ की।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल है। अगर मातृशक्ति की रक्षा एक महिला मुख्यमंत्री नहीं कर सकती हैं तो ऐसी सरकार का क्या औचित्य है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा पुलिस का एक हिस्सा आपराधिक, एक हिस्सा भ्रष्ट और एक हिस्सा राजनीतिकरण। कोलकाता में बीजेपी कानून विभाग के सदस्यों ने किया है विरोध प्रदर्शन, महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्याकांड मामले में न्याय की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने लिया हालात का जायजा, राज्य मंत्री नारा लोकेश के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया है दौरा, स्थानीय लोगों से की बातचीत। शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में किया बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वे, जक्कमपुड़ी मिल्क फैक्ट्री, कंद्रिका, अजीत सिंह नगर, अंबापुरम समेत अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा से बाढ़ के हालात से बेहाल गए, कई इलाके बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं, कॉलोनी में घुसा पानी, डूबी नजर आई हैं सड़कें। आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा है पानी, कई लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, कई हिस्सों में सड़कों पर भरा है पानी। तेलंगाना के मुलुगु में भारी बारिश ने मचाई तबाही, तेज तूफान के कारण मेदाराम वन क्षेत्र में हजारों पेड़ उखड़े। कर्नाटक में भी गणेश महोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक, इको फ्रेंडली गणपति बना लोगों की पहली पसंद, कलबुर्गी के बाजारों में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां तैयार। हैदराबाद में महापौर ने गणेश विसर्जन की तैयारियों का लिया जायजा, तालाब में स्वच्छता व्यवस्था का भी किया निरीक्षण। संजौली में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर हो रहे विरोध पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा किसी समुदाय को परेशान करना हमारा इरादा नहीं है, किसी को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार नहीं। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी की काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, रोड पर अचानक मवेशी आ जाने से हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी में ट्रक ने मारी है जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे योगेश, आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, पैसे के लेन देन को लेकर दो गुटों में हुआ था विवाद, एक घायल आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बदलापुर में फायरिंग को लेकर शिंदे सरकार पर शिवसेना उद्धव गुट प्रवक्ता आनंद दुबे का हमला, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, अपराधियों में कानून का कोई खौफ ही नहीं। लखनऊ में यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने की है करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ, रेप पार्टी से लेकर सांपों के जहर की सप्लाई तक के सवाल जवाब हुए। बिहार के नालंदा पहुंची एनआईए की टीम, मदरसा हिमायतुल इस्लाम के संचालक मंजर इकबाल से करीब 5 घंटे की पूछताछ। दिल्ली के गोविंदपुरी में आइसक्रीम बेचने वाले पर फायरिंग, युवक के कनपट्टी पर लगी गोली, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार।